मुझे बहुत खुशी है कि आज आपकी डिग्री सर्टिफिकेट आज आपने प्राप्त किए हैं। कई साल की कठिन परिश्रम और अनुशासन के साथ आपने जो कोर्स आपका था उसको पूरा किया है। मैं आपको आपकी उपलब्धि के लिए भी बधाई देता हूँ और आपने जो ये कैरियर चुना है, अभी हमारे मंत्री जी ने कहा था, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ, इसलिए कि ये ऐसा पेशा है, ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आप केवल एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन ही नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों का जो दर्द से पीड़ित हैं, आप उनको दर्द से मुक्ति दिलाने में, बीमारी से मुक्ति दिलाने में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। इस पेशे से मुताल्लिक लोगों के लिए, जो लोग मेडिकल में हैं, उनके लिए कहा गया है डॉक्टर के लिए कि हम जब डॉक्टर की फ़ीस अदा करते हैं तो हम केवल उसके शारीरिक परिश्रम के लिए उसको फ़ीस देते हैं, लेकिन उसका जो करुणा भाव है, उसका हमारे प्रति जो उसकी अनुकंपा है, उसकी कीमत हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। हम हमेशा अपने चिकित्सकों के और जो बीमारी की हालत में हमारी देखभाल करते हैं, हम हमेशा मरते दम तक उनके ऋणी रहते हैं, उनके कर्जदार रहते हैं। आपने ऐसा प्रोफेशन चुना है, आप बधाई के पात्र हैं। आपकी संस्था में देख रहा था कि ये ख्वाजा गरीब नवाज़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आपने ख्वाजा गरीब नवाज़ का नाम चुना है इस ग्रुप के लिए। तो जब हम ऐसे नामों का चयन करते हैं अपनी पहचान के लिए जो हमें प्रेरणा दे सके, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सोच समझकर ही ये नाम चुना होगा। उन्होंने मुझे, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे याद आया कि वो बहुत बड़े सूफी थे और उन्होंने जो उनके मानने वाले थे, श्रद्धालु थे, उनके बीच में एक दफ़ा कहा कि अगर तुम, हमारा है ना, हमारी सबकी कल्पना है, कोई भी परंपरा हो कि अच्छे सत्कर्म करिए तो उसके लिए स्वर्ग है और दुष्कर्म करिए तो उसके लिए नरक है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने आप को जो हिसाब किताब के अजाब से बचाना चाहते हो, नरक से बचाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि फिर वो इबादत करो वो आराधना करो जिससे उस अजाब को टाला जा सके। तो लोगों ने कहा कि वो इबादत का, आराधना का तरीका क्या है? तो उन्होंने 3 वाक्य कहे। उन्होंने कहा, दर्द मंदगान रा फरियाद रसीदन, हाजते बेचार गान रवा करदन, गर संगान रा
सैर करदानीन, जो ज़रूरतमंद हैं, बेकस हैं, उनकी सुनवाई करो। जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरत पूरी करने में जो कुछ भी तुम कर सकते हो वो करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बताया कि जो भूखे हैं उनको सैर करके उनको खाना खिलाओ। ये आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अब आप एक शिक्षण संस्थान से निकल रहे हैं। भारतीय परंपरा में शिक्षा प्राप्ति को तद्वितीय जन्मा कहा गया है। एक पहले हम अपनी माँ से, हमारे माँ बाप हैं, हम उनसे पैदा होते हैं, और दूसरा जन्म होता है शिक्षा प्राप्ति से। जन्म क्यों कहा है? दूसरा जन्म इसलिए हुआ है कि इंसान के अंदर स्वाभाविक तौर पर अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, फिर जब आप कुछ बड़े होते हैं तो अपने जिस समूह में भी आप पैदा होते हैं उसके लिए आपके दिल में प्यार होता है, उसके लिए वफादारी होती है, उसके प्रति आस्था होती है। लेकिन शिक्षा, भारतीय कल्पना, दुनिया में शिक्षा को सशक्तिकरण का माध्यम माना गया है। आप शिक्षा प्राप्त करके ही डॉक्टर बन सकते हैं, आप शिक्षा प्राप्त करके ही वो क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं कि जहां आप मरीजों के उपचार में अपना योगदान दे सकें। ये सशक्तिकरण। लेकिन भारतीय कल्पना केवल सशक्तिकरण की नहीं, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा उसके साथ एक जुड़ी हुई कल्पना है कि वो आपको बंधनों से मुक्त करती है। सा विद्या या विमुक्तये, वो बंधन क्या है? वो बंधन है जहाँ मेरी करुणा, मेरी अनुकंपा, मेरा प्यार, मेरा स्नेह, मेरी वफादारी छोटे छोटे दायरे के अंदर सीमित है। विद्या का मतलब ये है, ज्ञान अर्जन का मतलब ये है कि मेरी वो करुणा का भाव और प्यार का भाव और वफादारी का भाव जो पहले मेरे परिवार के लिए या जिस समूह में मैं पैदा हुआ हूँ उसके लिए है। भारतीय कल्पना शिक्षा की ये है कि उसका विस्तार होता चला जाए और वो हर किसी को, जहां हम अपने व्यक्तित्व के विस्तार के रूप में देखने लगे। मैंने अभी आपको ख्वाजा गरीब नवाज का एक कोट बताया था। अब इसको सुनिएगा कि कितनी समानता है, और ये उन्होंने जो कहा था ख्वाजा गरीब नवाज ने, उससे भी कई हजार साल पहले कहा गया। अथ माम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कीर्तालयं अर्चाये दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषा। अगर आप नेट पे जाएंगे तो ये आपको कपिल देव आहुति संवाद के रूप में पूरा संवाद मिलेगा। और इसके पीछे की कहानी ये है कि कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के सबसे, जिन्हें गुरु माना गया, उन्हें जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति का एक लक्षण क्या है कि आपके अंदर एक भूख जागती है अपने ज्ञान को दूसरों से साझा करने की। कोई आसपास नहीं था, माँ बैठी हुई थी थोड़ी दूर, उनको बुला के, माँ का नाम देवाहुति था, उनको बुला के सामने बिठा लिया और उसके बाद उन्होंने उसको, अपने ज्ञान को उनके साथ साझा किया, जो आज हमें उपलब्ध है संवाद के रूप में। और उसमें उन्होंने क्या कहा, अब ये देखिए कैसे विस्तार होता है, या विस्तार का लक्ष्य, विस्तार का अर्थ क्या है।
अथ माम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कीर्तयामि। हर जीवधारी जो है ये मान लो कि उसका शरीर मेरा मंदिर है, मैं उसके अंदर निवास करता हूं। अर्चाए दान मानाभ्यम, अगर तुम उसकी जो ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें, आवश्यकताएं, उसको पूरा करने में जो तुम कर सकते हो, इसमें बीमार की बीमारी भी, तुम जो संभव है जो कर सकते हो वो करो। और कैसे करो कि जहां मैत्री अभिन्नेन चक्षुषा, जहां तुम कोई भेदभाव नहीं करोगे, सबको समदृष्टि से देखोगे। हमारी ये भारत की सांस्कृतिक विरासत है। स्वामी विवेकानंद लगातार कहते रहे जीवन भर, भारत के पास एक संदेश है दुनिया को देने के लिए। दुनिया में तनाव आप देखते हैं, जंगें हो रही हैं, उससे मुक्ति ही नहीं मिल रही, इसलिए कि संस्कृतियां जो बनी वो इस आधार पे बनी कि हम दूसरों से बेहतर हैं, हम श्रेष्ठ हैं। पहली बार 1948 में जब राष्ट्र संघ ने जो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का जो चार्टर है, जब वो स्वीकार किया, तब पहली बार दुनिया में हुआ कि मानव के रूप में प्रतिष्ठा का अधिकारी है। इसलिए नहीं कि वो गोरा है या काला है, इसलिए नहीं कि वो इस पंथ को मानता है या उस पंथ को मानता है, इसलिए नहीं कि वो ये भाषा बोलता है या वो भाषा बोलता है। मानव है, इसलिए बहैसियत मानव के वो प्रतिष्ठा का अधिकारी है। पहली बार 1948, वरना दुनिया में कॉलोनाइजेशन नहीं होता। अगर बराबरी का, मानव की बराबरी की कल्पना होती तो एक देश के लोग दूसरे देश पे हमला न कर रहे होते। खुद हमने सैकड़ों साल तक गुलामी का जुआ अपने कंधों पे ढोया। एक भारत की संस्कृति ऐसी है जिसने ये कहा कि वही परमात्मा जो मेरे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है, वही परमात्मा तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। अगर मैं आपके अंदर परमात्मा को देख रहा हूं तो ये कैसे संभव है कि मैं आपके पैर पे पैर रखने की कोशिश कर सकता हूं? संभव ही नहीं। हम जो बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, इसलिए नहीं कि हम चाहते नहीं थे। हमें अगर अपनी सांस्कृतिक विरासत का पता ना हो तो हम आज भी कोशिश करें। इसे कि मानव की प्रकृति है, वो दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। भारत की संस्कृति ने, भारत के मनीषियों ने हजारों साल पहले जो संस्कृति स्थापित की, उसने हमें इजाजत नहीं दी कभी कि हम किसी की तरफ बुरी नजर डाल सकें। आप उस संस्कृति के वारिस, वो विरासत आपकी है। और वो जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमारे पास संदेश है, संदेश आदमी तब दे सकता है, ये संदेश और कुछ नहीं है। ये भारतीय संस्कृति की जो ये कल्पना है कि जहाँ सिर्फ इंसान नहीं, पेड़ पौधे के अंदर भी हमने उस आत्मा को देखा है, जानवरों के अंदर भी देखा है। हमने ये माना है कि हमें ये अधिकार नहीं है कि हम पर्यावरण को नष्ट करें, हमें ये अधिकार नहीं है कि हम जानवरों के साथ क्रूरता करें, हमें ये भी अधिकार नहीं है कि हम पत्थर पर भी ठोकर मारें। तो ये संदेश स्वामी विवेकानंद
कहते थे कि हमारे पास एक संदेश है। संदेश कौन दे सकता है? आप अपने परिवार पर गौर करिए। अगर पिता ये कहे बच्चों से कि सिगरेट पीना बुरा है और बच्चे उसको खुद सिगरेट पीते हुए देखें, तो क्या वो मान लेंगे उसकी बात? नहीं। संदेश वो लोग दे सकते हैं जो उस सिद्धांत पर के अनुसार उनका आचरण। और किसी ने एक बार डॉक्टर राधा कृष्णन को खत लिख के, किसी बड़े विद्वान ने, हमारे पहले राष्ट्रपति थे, हमारे पहले फर्स्ट टाइम नहीं, पहले तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन कुछ समय पहले हमारे उनके बाद राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन जी। सारे जीवन उन्होंने अध्यापन का कार्य किया और दर्शन के, भारतीय दर्शन के और दूसरे दर्शन शास्त्र जो हैं उनके भी वो विशेषज्ञ थे। उनसे खत लिख के पूछा, डॉक्टर साहब मुझे एक कॉन्वोकेशन, क्या कहेंगे कॉन्वोकेशन को? दीक्षांत। मुझे एक दीक्षांत भाषण देने के लिए जाना है। मैं आपसे मशवरा चाहता हूँ कि मैं नौजवानों को क्या संदेश दूँ। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरत पत्र लिखा है उनको जवाब। डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इससे सुंदर दीक्षांत भाषण मैंने अपने जीवन में नहीं पढ़ा। और ये दीक्षांत भाषण है, सत्यम वद धर्मम चर। कौरव और पांडव राजकुमारों की जब शिक्षा शुरू हुई तो गुरु द्रोणाचार्य ने पहले दिन जो उन्हें पाठ पढ़ाया वो था सत्यम वद धर्मम चर। सच बोलो और धर्म के अनुसार आचरण करो। गलत फहमी में मत आना। धर्म वो नहीं है जो आज हमने उसका अर्थ स्वीकार कर लिया है। हमने तो रिलीजन के अनुवाद के तौर पर स्वीकार कर लिया। धर्म है, धर्म को समझने के लिए मैं आपको बात को बता दूं, धर्म हमारी कल्पना क्या है। जो इंसान का जो सभ्य व्यवहार है, सुसंस्कृत व्यवहार है, जिसमें वो स्वार्थ को पीछे करके परमार्थ को आगे कर सके, उसको धर्म कहा गया है भारतीय कल्पना में। तो तो गुरु द्रोणाचार्य ने शाम को सबसे पूछा, सुबह पाठ पढ़ाया था, जरा बताओ याद किया या नहीं। सबने, एक लाइन का तो मामला था, सबने सुना दिया। लेकिन जब धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे याद नहीं हुआ। और ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने रोजाना डांट खाई, किसी दिन ये कह के नहीं दिया कि मुझे याद हो गया पहले दिन का पाठ। बाद के पाठ याद कर लिए, पहले दिन का पाठ याद नहीं। तो उन्होंने जीवन के अंत में कहा कि गुरु ने जो पाठ पढ़ाया था पहले दिन, उसे याद करने में पूरा जीवन लग गया। क्योंकि याद करना ये नहीं है कि मैंने किसी बात को अपनी स्मृति में, अपनी मेमोरी में उसको सुरक्षित कर लिया, का ये नहीं है उसका याद करने का मतलब। याद करने का मतलब है कि जहां उसको आत्मसात किया जाए और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया जाए, और वो पूरे जीवन का एक संघर्ष। और इसीलिए एक बात कही गई है, उसको साथ में खत्म करूंगा, कि तेजस्विनावधि तमस्तु। इस पर भी डॉक्टर राधा कृष्ण कहते हैं कि इसका ये हिस्सा है, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्या करवा वहे तेजस्विनावधि तमस्तु माँ विद्विषा वहे। एक प्रेयर है। इस फ्रेज को तेजस्विनावधि तमस्तु, इसको डॉक्टर राधा कृष्णन इसकी जो व्याख्या करते हैं वो कहते हैं कि जो शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, उस ज्ञान को आत्मसात करना
ऐसा आत्मसात करना कि उससे हमारा अपना जीवन आलोकित हो सके और उसके साथ समाज का, मानवता आलोकित हो सके, वो इसका उद्देश्य। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपकी बेहतरी के लिए, और आपके काम से मानव सेवा हो सके उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।